मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप सब एस्पिरेंट्स को मेरा विशेष रूप से सलाम है। और विशेष रूप से सलाम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब मैंने ये फैसला किया है कि लगभग सप्ताह के शुरुआत के 1 2 3 दिन के अंदर मैं आप सबसे इस विषय पर बात करूंगा कि एस्पिरेंट्स को सफल होने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यानी कि यूं कह लीजिए कि यह एक प्रकार का गाइडेंस है, नॉलेज से रिलेटेड नहीं, आईएएस बनने की टेक्निक से रिलेटेड। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सप्ताह से मैं ऐसा कर भी रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि आज मुझे इसके बारे में आप सबको विधिवत तरीके से सूचना भी दे देनी चाहिए। यदि आप लोगों ने मेरे इस विचार का सम्मान किया, इसे प्यार दिया, तो इसे फिर मैं आगे भी जारी रखूंगा। और उसका कारण ही देखिए, सीधी सी बात यह है कि मेरे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं, सर हम ये करें, ये वो करें कि नहीं करें, कैसे करें। तो मुझे लगा कि बजाय इसके कि एक मेल से किसी एक एस्पिरेंट्स को मोटिवेट किया जाए या गाइड किया जाए, कहना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा शब्द है, ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं उसके बारे में विस्तार से ही बातें करूं। तो दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो ये है कि आप एस्पिरेंट्स हैं, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब मैं लिखने की प्रैक्टिस करने की बात कह रहा हूँ, तो मेरा जो आशय है वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से नहीं है, वो तो आप करिए ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ लिखने की प्रैक्टिस। तो आइए इस विषय पर कुछ बात करते हैं। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। हम लोगों के समय में ऐसा नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा समय कोई महान समय था, बड़ा अच्छा समय था, नॉट एट ऑल। वो तो अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। हम लोगों की परिस्थितियां जो थी उसमें लिखना एक अनिवार्यता थी। हम लोगों की कमीज में हमेशा पेन खुचा ही रहता था। कहीं सामान लेने जाना है तो उसकी लिस्ट बना रहे हैं, लिख लिया। पत्र तो पता नहीं कितने लिखे जाते थे, ऐसा कोई दिन होता ही नहीं था जिस दिन किसी को लेटर न लिखना हो। लिखना जिंदगी का हिस्सा हो गया था। लेकिन आप सब जब अपने बारे में विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि आप लिखने से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है। हाँ, लेकिन आप जितना सुनते हैं उतना हम नहीं सुनते थे। आपको जितने देखने के अवसर हैं, आप देखते रहते हैं ना, यूट्यूब देख रहे हैं, फलाना देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं। हमारे पास देखने के अवसर नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी। हाँ, पढ़ने का अवसर जरूर था। आपका पढ़ना थोड़ा सा कम हो गया होगा, लेकिन ठीक है, अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस तो आप पढ़ ही रहे हैं, जो भी सिलेबस में है। आप अखबार भी पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़ने का मामला है वो तो काफ़ी कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो लिखने का मामला है वह बिल्कुल थम सा गया है। और जब लिखने की नौबत आती है तो आप क्या लिखते हैं? व्हाट्सएप पे लिखते हैं, कुछ उंगलियां चला देते हैं, और पता लगा कि अगर 5 6 अक्षर का कोई एक शब्द है तो आप इधर 2 शब्द ही टाइप करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 3 शब्द। तो पता लगता है कि वो पूरा टाइप करके आपको दिखा देता है, और आपको लगता है हाँ यही तो मैं लिखना चाह रहा था। आप उसे टच कर देते हैं और आपके मैसेज के बॉक्स में वो शब्द चला जाता है। यानी कि आपको उसे पूरा टाइप करने की जहमत नहीं उठानी पड़ती, और धीरे 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 फिर आप भूलने लगते हैं कि इसकी स्पेलिंग क्या है। मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, हिंदी इससे अलग नहीं है। हिंदी में भी लगभग लगभग यही स्थिति होती जा रही है। तो दोस्तों, आपका सुनना खूब हो रहा है, आपका देखना खूब हो रहा है, आपका पढ़ना भी ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन लिखना नहीं हो रहा है। आप प्री एग्ज़ाम देते हैं और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, आप देखिए उसमें भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आपको केवल गोले भरने पड़ते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। वहाँ भी लिखने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप देख रहे हैं
कि किस तरीके से आप धीरे धीरे लिखने से एकदम विमुख होते चले जा रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, तो वह लिखना एक अलग तरीके का लिखना है। वह आप एक दायरे में लिख रहे हैं। और देखिए, जब आप किसी दायरे में लिखते हैं तो हमारी जो शब्दावलियां होती हैं, हमारी जो वोकैब्युलरी होती हैं, उनकी एक सीमा हो जाती है और हमारे विचारों की भी एक सीमा हो जाती है, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर के दायरे में ही हमारे दिमाग में विचार आने चाहिए, नहीं तो वहां गड़बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, मैं जिस लिखने की बात कर रहा हूं वह स्वतंत्र रूप से लिखने की बात कर रहा हूं। आपको जब भी ये अवसर मिले कि आपको लिखने का मौका मिल रहा है, तो कागज और कलम का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पत्र ही लिखना है, तो आजकल आप व्हाट्सएप से मैसेज भेज दीजिए, यही हो रहा है। और यहां तक कि अगर थोड़ा सा मैसेज लंबा है तो आप उसे वॉइस मैसेज भेज दीजिए, बात खत्म हो गई। न तो कलम की जरूरत है न कागज की जरूरत है। जब भी इस तरह के मौके मिले तो आप कागज और कलम का इस्तेमाल कीजिए। फिर जब आप तुरंत ही उसे भेजना चाहते हैं तो आपके पास सुविधा है, उसकी फोटो खींचिए और उसे सेंड कर दीजिए, उसके पास चला जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि मैं हाथ से लिखूं। आप पाएंगे कि जब आप फ्री तरीके से लिखेंगे तो आप फ्री तरीके से सोचेंगे भी। आपके पास शब्दावलियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, आपकी भाषा में रवानगी आने लगेगी, भाषा में एक प्रकार का रिदम पैदा होने लगेगा। और सही मायने में यही लिखने की प्रैक्टिस भी है। दोस्तों, जब भी आपको अवसर मिले प्लीज इनका इस्तेमाल कीजिए। आपको मालूम है कि जब आप मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे तो न तो वहाँ व्हाट्सएप काम आएगा और न वहाँ वॉइस मैसेज काम आएंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा। वहाँ कागज और कलम ही काम करेंगे। तो उस कागज और कलम के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छे तरीके से बैठ सके, उसका फिर क्या उपाय है। आप लिखते हैं, आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, आप लिखते हैं, आपकी भाषा में एक रिदम होनी चाहिए, आप लिखते हैं, उससे संबंधित विचार फटाफट दिमाग में आना चाहिए, ये सब है ना। और फिर लिखने की एक स्पीड होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा में आपको 3 घंटे के अंदर लगभग 4000 वर्ड्स लिखने होते हैं और फिर बीच में छोटा सा गैप मिलता है और फिर सेकेंड हाफ में फिर से 4000 वर्ड्स लिखने होते हैं। क्या आपकी हथेलियों में, आपकी उंगलियों में, आपके अंगूठे में इतनी ताकत है कि वह इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, इतना श्रम कर सके? तो यहां सवाल केवल दिमाग का ही नहीं है, यहां सवाल शरीर का भी है। आप एक प्रैक्टिस करके देख लीजिए। प्रैक्टिस ये है कि आप किसी को वॉइस मैसेज भेजिए और उसी विचार पर आधारित एक छोटा सा हिस्सा लिखने की कोशिश कीजिए। जो आप वॉइस मैसेज भेज रहे हैं उसे ही याद करके, नहीं कि मैंने क्या भेजा है, आप उसको कुछ कन्वे करना चाहते हैं बस। और जो आप कन्वे करना चाहते हैं उसे ही अब आप लिखकर कन्वे कीजिए और देखिए कि दोनों की भाषा में कितना फर्क आ गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य परीक्षा में मार्क्स दिलाने में इस भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है, लिखने का बहुत बड़ा महत्व होता है। और यह एक ऐसा गुण है, यह एक ऐसी क्षमता है जो एक दिन में नहीं आ सकती, एक महीने में भी नहीं आ सकती। इसके लिए लंबे अभ्यास की ज़रूरत होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस लेक्चर को सुनने के बाद आप अपने आप को इस अभ्यास में लगा देंगे। ज़्यादा समय नहीं, रोजाना अगर आप 15-20 मिनट भी दे देते हैं तो पर्याप्त होगा। और कुछ नहीं लिखने को है तो डायरी ही लिखना शुरू कर दीजिए। रोज डायरी लिखिए। मैं जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करता था, उसके आगे पीछे भी जब मैं स्टूडेंट था उस समय मैं डायरियाँ लिखा करता था और मेरे पास उस समय की लिखी हुई डायरियाँ अवेलेबल हैं। मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि उन डायरियों के लेखन ने मेरी भाषा में किस तरीके से सुधार किया है, किस तरीके से मेरे विचारों में तेजी लाई है, किस तरीके से मेरे बोलचाल में एक रिदम पैदा कर दिया है उसने। और इसका इम्पैक्ट मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इंटरव्यू पर भी पड़ेगा, क्योंकि वहां जो आप बोलेंगे
उसमें एक लयात्मकता होगी, उसमें एक मिठास होगी, उसका एक प्रभाव होगा। तो दोस्तों, अंत में फिर से एक बार यही कि लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही। अब इसी के साथ ही आज के डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।